अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज। और आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है सिक्स्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। ओके, मेनली जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है। तो आज के वीडियो से हम हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के बाद हर रोज़ एक एक वीडियो आती जाएगी हिस्ट्री के टॉपिक्स की। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिनेसेंस, बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो याद रहे आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो आपकी इस वर्ल्ड हिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है वो है रिनेसेंस और इमर्जेंस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रिनेसेंस क्या होता है और ये कहाँ से इमर्ज हुआ है। द वर्ड रिनेसेंस मीन्स कमिंग आउट ऑफ डार्क। द पीरियड बिटवीन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेंचुरी एडी वॉज नोन एज द डार्क एज इन यूरोप। वर्ड रिनेसेंस का मतलब होता है कमिंग आउट ऑफ डार्क, यानी कि डार्क से बाहर आना, अंधेरे से बाहर निकलना। लेकिन कौन से अंधेरे से, किस तरह के अंधेरे से? जो ला इल्मियत का अंधेरा है, ठीक है, उससे बाहर आना, नई तरक्की की तरफ जाना। द पीरियड बिटवीन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेंचुरी, जो पीरियड था, जो वक्त था पांचवी और छठी सदी के दरमियान, उस वक्त को डार्क एज का वक्त कहा जाता था यूरोप के अंदर। लॉलेसनेस प्रिवेल्ड ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट। और लॉलेसनेस थी, यानी कि पूरी कॉन्टिनेंट में कोई कानून को मानता नहीं था, सब लोग कानून को अपने हाथों में ले लेते थे। ठीक है, पीपल वर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग ब्लाइंडली। और लोग हर किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे आंखें बंद करके। वो ये जांच पड़ताल नहीं करते थे, वो ये खोज नहीं करते थे कि ये सही है या गलत है। बट जो भी उन्हें मेनली प्रीस्ट्स की बातों पे, जो चर्च के जो प्रीस्ट्स होते थे उनकी बातों पे ये ब्लाइंडली बिलीव कर लेते थे, भरोसा कर लेते थे, ये जानने के बगैर कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। बट बाय द 14th and 15th century, a change began to take place. A new era started in Italy known as Renaissance rebirth. लेकिन 14वीं और 15वीं सदी के दरमियान जो चेंज आई, जो तब्दीलियां आई, एक नया एरा स्टार्ट हुआ, एक नया दौर स्टार्ट हुआ। और जिस एरा को हम रिनेसेंस कहते हैं या रिबर्थ कहते हैं इटली के अंदर। It was the rebirth or revival of old cultures and learning the Greek and Roman cultures and the pre-Christian cultures. और ये रिबर्थ था, या जिसको हम कहते हैं रिवाइवल, रिव्यू था। ठीक है, किनका? ओल्ड कल्चर्स का। जो पुरानी तहजीबें थी, जो पुराना कल्चर था, उनको रिवाइव किया गया। लर्निंग को रिवाइव किया गया। लर्निंग में जो ग्रीक और रोमन कल्चर्स थे या प्री क्रिश्चियन कल्चर्स जो थे, इनको रिव्यू किया गया। द एजुकेटेड पीपल बिगिन टू रिफ्यूज द क्रिश्चियन चर्च विच वाज स्प्रेडिंग फॉल्सहुड। और जो एजुकेटेड लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो जानने वाले लोग थे, उन्होंने जो क्रिश्चियन चर्च जो फॉल्सहुड स्प्रेड करती थी, जो झूठी खबरें या झूठी बातें फैलाती थी, उनको मानने से इनकार कर दिया। उनको एक्सेप्ट करने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो अब जानने लगे थे कि सच क्या है और झूठ क्या है। जबकि जो क्रिश्चियन चर्च थी वो सिर्फ और सिर्फ झूठ खबरें ही फैलाती थी। People began to believe more in what they actually saw, and men developed many of the qualities of mind which we associate with the modern way of thinking. और लोग अब उसी चीज़ पे भरोसा करने लगे जो चीज़ें वो खुद अपनी आंखों से देखते थे। जिस हाल को वो अपनी आंखों से देखते थे, जानते थे, परखते थे, उसी चीज़ पे वो अब भरोसा करने लगे। ठीक है, और लोग अब नई तरह की सोच रखने लगे। ठीक है, वो उन्होंने अपने माइंड की क्वालिटीज़ को इस तरह से कुछ डेवलप किया कि वो पुरानी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे, बल्कि जो खुद वो देखते थे उस चीज़ पे वो बिलीव करते थे। An important feature of this movement was that it preached humanism. और एक important feature जो है इस movement का, renaissance का, वो है humanism। ठीक है, humanism भी preach किया इस renaissance ने। Every man was considered important and treated with respect. और उसके बाद हर कोई इंसान जो है important समझा जाने लगा, अहम समझा जाने लगा, और important और equal respect मिलने लगी। ठीक है, तो ये कुछ features थे renaissance के। Art and architecture, science, culture, geography, religion, political establishments, and human thinking all went through massive change in the period of Renaissance. और इन सारी फील्ड्स में, आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, साइंस, कल्चर, जियोग्राफी या रिलीजन, सारी चीज़ों में चेंजेस आई, सारी चीज़ों में अच्छी चेंजेस आई इस रिनेसेंस के दौर में। अब हम आते हैं इमरजेंस पे।
The Renaissance began in the universities and monasteries of Italy, where people rediscovered old manuscripts in Latin and Greek of science, art and literature. जो रेनेसेंस था ये यूनिवर्सिटीज़ में मोनेस्ट्रीज़ में बिगिन हुआ, शुरू हुआ इटली के अंदर, जहाँ पे लोगों ने रिडिस्कवर मीन्स की फिर से दोबारा से डिस्कवर की ओल्ड मॉन्यूस्क्रिप्ट्स जो लेटिन में या ग्रीक में थी, साइंस की, आर्ट की और लिटरेचर की. Scholars try to understand Greek and Roman beliefs, which has a great significance of human life on earth. और स्कॉलर्स ने पूरी तरह से कोशिश की कि वो ग्रीक और रोमन बिलीफ्स को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, जिसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है ह्यूमन लाइफ पे, इंसानी ज़िंदगी पे, ऑन अर्थ पे. इन लिटरेचर ग्रेट इटालियन पोइट्स सच एज पैट्रैच बिगिन टू एक्सप्लोर ह्यूमन इमोशंस. और लिटरेचर के फील्ड में एक बहुत ही बड़ा इटालियन पोइट था, ग्रेट इटालियन पोइट, जिसका नाम पैट्रेच था. ठीक है, इसने भी ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. By the early 1500s, three painters, Leonardo da Vinci, Michelangelo and Raphael. तो 1500s के शुरुआत में जो तीन पेंटर्स थे, जिनका नाम क्या था, लियोनार्डो डी विंसी, ये आपको याद रखने, ठीक है, माइकल एंग्लो एंड राफेल वर एट द हाइट ऑफ देयर पावर्स, ब्रिंगिंग न्यू एनर्जी एंड रियलिज्म टू द आर्ट. और इन तीनों ने मिलके आर्ट में एक नई जान डाली, एक नई रूह डाली, और ये इमेजेस ऐसी बना रहे थे, ऐसी शक्लें बना रहे थे जो बिल्कुल रियल लगती थी. ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट थी आर्ट में, लिटरेचर में, या हम कहेंगे आर्किटेक्चर में. तो और ये टू द पॉइंट नोट था रिनेसेंस और इमर्जेंस पे, जो आप एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए पढ़ सकते हो. ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इट इज़ ओनली फॉर एग्जामिनेशनल पर्पजेज़. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कंसेप्ट, और अब आप ये डायरेक्टली एग्जाम में लिख सकते हो. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. और मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान.